तो अगर आप वहाँ से देखें और फिर आप थ्रू आउट देखें, फिर थोड़ी हेजिटेशन शादी में शुरू में जब उनके कॉन्फ्लिक्ट था, द वे ही फहद कैरिड दैट कैरेक्टर एंड देन द वे ही स्टार्टेड टू एक्सेप्ट हर एज अ वाइफ, और फिर ओवरऑल फिर एक रोमांस उनका कैसे डेवलप हुआ, फिर हार्ट ब्रेक आई, फिर लड़ाई आई, फिर एक डिस्टेंस आया, अब एक दुख आ गया है। तो आई डोंट नो इतना अच्छा लिखा गया था ये कैरेक्टर या फिर फहद मुस्तफ़ा ने इसमें ये जान डाली है। बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं, फिर एक्टर सही और गलत जगह लेके जा सकता है कैरेक्टर को। सो आई थिंक ही इज़ टेकन इट थ्रू आउट इनटू द राइट way, the right path. Naima definitely, I think ये episode between Mustafa and Naima and Rubab, Mustafa and Rubab के ये episode से basically because शर्जीना तो unconscious लेटी हुई है बिस्तर पे, और मैंने कहीं पढ़ा है कि बुशरा अंसारी ने कहा है कि मैं ऐसा रोल कभी दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग बहुत गालियाँ दे रहे हैं इस रोल पे। She is apparently come under a lot of pressure with this role because she's negative. इतना वो negative पे चल. You see, no, but people are very emotionally involved. I know, but that's the beauty of the role. So if अतीका जी, so मजे की बात है, नादिया अगर पहले तबसरा दिया करे ना तो हमें काम कम करना पड़ता है. No. So she covers the whole thing. Our job is done. So anyway. आप रुबीना जी का देखती, वो तो इतनी लाइनें भी पहले ही बोल देती थी ना, उसके बाद हम कहते थे चलो गाड़ी स्टार्ट करो भाई, कुछ नहीं बच्चा। मुझे बहुत सोचना पड़ता था। रुबीना जी इतना शौक से देखती थी लाइनें शुरू में, फिर मैं कहती थी अल्लाह मैं किधर जाऊँ, कुछ नहीं बच्चा। इसीलिए तो बड़ा मुश्किल होता है। हर ड्रामे का रिव्यू हर डिफरेंट से स्टार्ट करते हैं। हाँ सही। Anyway, and also this has been Nadia's favorite drama because of Mustafa, so she deserves to do the तबसरा। And कल आप शादी का जोड़ा पहन के जाएंगी? जी जी बिल्कुल, आप देखें तैयारियां हो रही हैं। मैंने सोचा वैसे है तो फॉर्मल। ये फॉर्मल बनवाया इन्होंने, एक तरफ मुस्तफा की तस्वीर है और एक तरफ शर्जीना की, राइट? जैसे फैसल में शादी वाले फैसलों में अपने शादी वाले कपड़े पहन के जा सकते हैं, आई डोंट माइंड। ये भी था, मैंने कहा मैं टी शर्ट प्रिंट करा देती हूँ, शर्जीना और उसके मुस्तफा दोनों, देखिए दोनों मेरे लिए स्पेशल है, बराबर हैं दो रतन, तो वो दोनों की पिक्चर ही मैं सोची थी करवा लूँ टी शर्ट पे। एनीवे आई थिंक दैट बहुत खूबसूरत काम किया है बदर ने, बड़े अच्छे एपिसोड्स थे, लोगों ने परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी की हैं। द मदर्स स्टूड आउट, दोनों माओं के रोल बहुत अच्छे थे और काम भी बहुत अच्छा था। एंड आई फील कि ये जो नईमा डेफिनेटली, आई थिंक ये एपिसोड बिटवीन मुस्तफ़ा एंड नईमा एंड रुबाब, मुस्तफ़ा एंड रुबाब के ये एपिसोड से बेसिकली बिकॉज शर्जीना तो अनकॉन्शियस लेटी हुई है बिस्तर पे, एंड वेरी मूविंग, वेरी टचिंग, बहुत मोमेंट्स बड़े मज़े के थे इसमें। मेरे लिए एक्चुअली यू ऑल माइट नॉट अग्री बट अनदर ड्रामा इज़ कैचिंग मी इमोशनली दीज वीक्स, यू नो, तो मेरा थोड़ा सा फोकस कहीं और चला गया, एंड इट्स गुड क्योंकि ये खत्म होने वाला है। पब्लिक का भी चला गया, पब्लिक की वोटिंग भी स्विच कर रही होती है हर तरफ, दोनों तरफ जा रही होती है। ये खत्म हो रहा है ना, तो अच्छा है, इसके बजाय कि बिल्कुल ये वो फीलिंग है कि हाय खत्म हो गया है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू गो ऑन टू अदर ड्रामास। यू मूव्ड ऑन। आई हैव मूव्ड ऑन, यस, बिफोर आई गेट एन इमोशनल झटका, रिबाउंड ना हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। So basically enjoyed the episodes very much and everybody did a very good job and we are still very engaged, so too। अतीका जी, बहुत अच्छा sort of lines as नादिया said बहुत अच्छी लिखी गई हैं, और मैंने कहीं पढ़ा है कि बुशरा अंसारी ने कहा है कि मैं ऐसा रोल कभी दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग बहुत गालियाँ दे रहे हैं इस रोल पे। She is apparently come under a lot of pressure with this role because she's negative, इतना वो negative पे चल. You see, no, people are very emotionally involved. I know, but that's the beauty of the role. So if people can believe that this woman, I mean, she should be so happy about the negative comments. कोई भी मुझे जुमला खत्म नहीं करने देता है इस शो में. Sorry, मैं क्या करूँ इन औरतों का? है ना? मैं तो चुप हूँ. आप इनको अगली दफा कुछ खाने को नहीं देंगी. पहले कहानी तो सुन ले मेरी पूरी ना. Anyway, so बुशरा ने कहीं एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे कहती हैं कि मैं ये रोल दोबारा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी हैं. तो यहाँ मैं बुशरा को कहना चाहूँगी कि मैंने जब हमसफ़र किया था, मुझे लोग जब कहते थे ना यू आर सो वाइल्ड एज फरीदा, तो मैं कहता थैंक यू सो मच क्योंकि देन आई हैव डन अ गुड जॉब. बिकॉज द आइडिया इज कि दैट मीन्स बुशरा अंसारी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस रोल कि लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल. सो बुशरा डोंट गेट डिसहार्टन्ड, एज मरीना सेड कि ये आपकी एक कामयाबी है. और पिछले हफ्ते मैंने कहा ना कि बदर ने जब कहा कि मैंने आपको पूछा था रोल क्लियर, आई सेड बुशराज मोर एज अप्रोप्रिएट फॉर इट, तो सब जगह वायरल हुआ है ना. आई डोंट नो इफ यू सीन इट और नॉट मुकर्रम, हर जगह वायरल हुआ है. तो ऐसे हमें आपस में पिट अगेंस्ट ना किया करें. बुशरा, माई सेल्फ, मरीना, हम सब जो ना बहुत हम सहेलियाँ हैं
और हम ये चीज़ें कह सकते हैं एंड सुन भी लेते हैं और हजम भी हो जाती हैं। आपके ये लड़ाई क्रिएट करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, सो आई थिंक शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब फॉर पीपल टू टेक हर इन दैट वेरी नेगेटिव सॉर्ट एंड हर रोल वाज रिटन वेरी वेल। सबका शेख साहब इज़ ऑन अ सेट विद मी अभी, जावेद शेख साहब और मैं अभी काम कर रहे हैं सेट पे, तो हम परसों साथ ही थे। तो मैंने कहा शेख साहब क्या काम किया आपने इसने, वाह क्या, मैंने कहा इवन तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो कहते हैं अतीका इतना मुश्किल था मेरे लिए, इतना मुश्किल था कि मैं कैसे बनाऊँ इसे, लेकिन मैंने सोचा ऐसे मैं करूँगा। आई सेड फैंटास्टिक। सो एवरीबडी, चाहे उनको लाइनें मिली हैं नहीं मिली हैं, आई थिंक वो स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एवरीबडी हैज़ कम आउट ऑन टॉप। सो 10। तो ये बदर ने थ्रू आउट जो, जैसे हम साउंड डिज़ाइन की बात करते हैं, ऑडियो की बात करते हैं, तो एक सिनेमैटिक जो एक फील दी है ना विद साउंड, जहाँ पे एको इस्तेमाल हुआ है या एक ही इज़ यूज साउंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो ऑन एंड ऑफ। हमने जब बात की थी आपको याद है कुछ हफ्तों पहले कि वो जो बिजली गरजती है, तो बिजली का की एक्चुअल लाइट और फिर साउंड थोड़ी डिले में आती है, तो वो भी सो ही इज़ यूज सिनेमैटिक टचेस इन द साउंड डिज़ाइन विच इज़ नाइस in the drama, which other people should also pick up on when they direct, because ये आप ये crossover type techniques इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिनेमा में जो टेक्निक है वहीं इस्तेमाल हो और ड्रामा के फॉर्मेट डिफरेंट हो। यू कैन, जैसे हम एक्टर्स को क्रॉसओवर करते हैं इन दो मीडियम्स में, हम टेक्निक्स को भी क्रॉसओवर कर सकते हैं। इवन व्हेन आई टॉक्ड अबाउट एट ज़र्द पत्तों का बन में जब सैफ़ी हसन यूज्ड मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स, तो वो भी, तो आई थिंक वो वक्त अब आ गया है डायरेक्शन में जब हमारे डायरेक्टर्स को बहुत एक मार्जिन मिला हुआ है टू प्ले विद द स्क्रीन, यू नो, एंड टू प्ले विद द स्क्रीन प्ले। तो करना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा और आई थिंक शायद समझ ना आए, लेकिन तो करें। साउंड का डिपार्टमेंट वैसे ही वीक है, उसमें काम होने वाला है और इसमें बहुत अच्छा साउंड था, बहुत कमज़ोर है। हाँ। और साउंड आपका बहुत बड़ा एक कैरेक्टर होता है, एंड साउंड से हमें सिर्फ ये नहीं है कि जी आपका माइक ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, या आपकी ऑडियो क्लियर है या नहीं है। साउंड डिज़ाइन, जब बाहर के मुल्कों में जब एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जब वो अपना स्क्रीन प्ले डालते हैं तो स्क्रीन प्ले के साथ एक साउंड डिज़ाइन का पूरा एक चैप्टर खुलता है कि जी हाउ इन एवरी फ्रेम आर वी गोइंग टू हियर बर्ड्स, आर वी गोइंग टू हियर फुटस्टेप्स। आप अगर टाइप कर रहे हैं तो आपको टिक 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 आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, तो साउंड डिज़ाइन इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आई थिंक बदर ने यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ सिनेमैटिक टचेस दिए, एंड आई थिंक ही इज़ डन अ रियली फैंटास्टिक जॉब। I am going to give Badr a 10. 10. अतिका जी, I think यहाँ पे मुझे कुछ लगा कि जो क्वाइट अलोन लोनली मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो रबाब के कैरेक्टर में थ्रू आउट मिस किए हैं बदर ने। आई थिंक कहीं कुछ होना चाहिए था। ठीक है, दुनिया के सामने तो वो है, बड़ी टफ है और यू नो अकड़ू है, सब कुछ है, लेकिन देखिए एक औरत पे जब ऐसी चीज़ें गुजरती है ना, जो दुख होता है, दिल टूटा होता है, शी डिड एक्चुअली जेन्युइनली लव अदील, शी वाज इन लव विद अदील। लेकिन हमने कहीं भी रुबाब के कोई भी साइलेंट सोलो मोमेंट्स नहीं इस्टेब्लिश किए, और उसकी वजह से आई थिंक ये कैरेक्टर में थोड़े से, जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि आई फील कि एक मोनोटोन टाइप फीलिंग बहुत, कि एक वही चीज़ चल रही है बार बार रुबाब वही टोन, वही एटीट्यूड, उसी चीज़ में जा रहा है। रुबाब का कैरेक्टर लग रहा है टेलर स्विफ्ट सॉन्ग, उसके गाने ऐसे होते हैं ना कि I think you needed. I would have liked to have seen some moments of Rubab in a quiet space where she genuinely cries, or she feels pain, or internal anger. वो चीज़ें मिस हो रही थी for me in Rubab's character, frankly. तो I would give her an 8. 8. अच्छा, मुझे नहीं पता कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा गया था। जैसे जो ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्ट, जब वो एक लड़की की इज़्ज़त बचाने के लिए उससे शादी करता है, वो बेसिकली बेइज्जत हो गई ना लड़की। शर्जीना की जो बेइज्जती हुई थी जब अदील ने उसको मना कर दिया था, तो उसकी वो इज़्ज़त बचाने के लिए ही सर कि आई विल मैरी यू, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से देखें और फिर आप थ्रू आउट देखें, फिर थोड़ी हेजिटेशन शादी में शुरू में जब उनके कॉन्फ्लिक्ट था, द वे ही फहद कैरिड दैट कैरेक्टर एंड देन द वे ही स्टार्टेड टू एक्सेप्ट हर एज अ वाइफ, और फिर ओवरऑल फिर एक रोमांस उनका कैसे डेवलप हुआ, फिर हार्ट ब्रेक आई, फिर लड़ाई आई, फिर एक डिस्टेंस आया, अब एक दुख आ गया है। तो आई डोंट नो इतना अच्छा लिखा गया था ये कैरेक्टर, या फिर फहद मुस्तफ़ा ने इसमें ये जान डाली है, फ्रैंकली, बिकॉज यू सी ऑल
moods and moments in this character from start to end. आई थिंक दोनों Which is lovely. But I don't know because sometimes होता है ना कि आप को एक ढांचा मिलता है लेकिन डिपेंड करता है एक्टर्स कहाँ लेके जाएं. Because writers भी बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं फिर एक्टर सही और गलत जगह लेके जा सकता है कैरेक्टर को. So I think he's taken it throughout into the right way, the right path, and hence we are so involved with Mustafa the character. So I will give him a 10.